शाश्वत धर्माध्यात्म शीर्षक के तत्वाधान में सुनने वालों को डॉक्टर कमलकांत सक्सेना का नमस्कार है तथा स्वागत। पिछले एपिसोड 2 में मैंने ये बताया था कि हम जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और उन जीवों में हमारी योनि को मनुष्य क्यों कहा गया। अब आज के इस एपिसोड तीसरे एपिसोड में मैं ये इस बात पे चर्चा करूंगा कि हम मनुष्य योनि को किसने बनाया, किसने हम मनुष्य योनि की रचना की। अब इसके लिए तो कई बातें हो सकती हैं, किस किस तरीके से रचना हुई, किसने की। मुख्यतः देखा जाए जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उनको हम ले रहे हैं। पहली, क्या मनुष्य ने स्वयं की रचना की। दूसरा, क्या डार्विन थ्योरी के इवोल्यूशन सिस्टम से मनुष्य की रचना हुई, या प्रकृति ने मनुष्य की रचना की। या तीसरा, मजहब के किसी दाता ने उसकी संपादक ने मनुष्य की रचना की, या फिर किसी अन्य शक्ति ने मनुष्य की रचना की। इन पांचों को एक एक करके हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला, क्या मनुष्य ने अपने आप को स्वयं बनाया। मनुष्य एक रचना है। रचना किसी क्रिया का कर्म फल होती है। कर्म फल तभी होता है जब कोई कर्ता क्रिया करे, और जब कर्ता क्रिया करेगा तब कर्म रिजल्ट होता है, और उसको ही रचना कहते हैं। रचना स्वयं बन ही नहीं सकती जब तक कर्ता क्रिया न करे। इसीलिए मनुष्य चूंकि रचना, इसलिए वो स्वयं का रचनाकार है ही नहीं। नंबर 2, क्या डार्विन के से इवोल्यूशन सिस्टम पर हम मनुष्य की रचना हुई। डार्विन ने का इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमिक विकास, अनायास विकास नहीं, क्रमिक, जो निश्चित क्रम में होता है। डार्विन ने तो कहा कि पहला जीव पानी का जीव बना, यूनिसेलर, वहां से डेवलप होते 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 मनुष्य बना। लेकिन पानी के जीव की जनन क्रिया तो स्वेदज से होती है, और मनुष्य की गर्भज से होती है। और जनन क्रिया 4 तरीके से होती है: गर्भज, अंडज, उद्भिद, स्वेदज। स्वेदज मीन्स नमी और गर्मी के एक साथ होने से होती है। इसी तो एल्गी, फंजाई, जुएं, घुन, ये सब उसी से बनते हैं। लेकिन उद्भिद जो पेड़ों को कहते हैं, जो जमीन से निकल के बढ़ते हैं। और अंडज जो अंडे से बनते हैं। और गर्भज जो गर्भ से पैदा होते हैं। मनुष्य का अस्तित्व गर्भ से पैदा हो रहा है। तो कौन सा ऐसा अस्तित्व था या जीव था जो यूनिसेलर जीव, जहां से जनन क्रिया गर्भज में कन्वर्ट होकर मनुष्य की तरफ आई। इसका मतलब डार्विन थ्योरी कहीं असत्य है, क्योंकि क्रमिक विकास का मतलब होता है क्रम से, निश्चित क्रम से विकास। जैसे कि जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तब जीवात्मा बनती, नई जीवात्मा बनती। इसीलिए स्पर्म को सीड पेनिट्रेटर एनर्जी टू रिप्रेजेंटिंग मेल। एग कहलाता है एनर्जाइज गोनेडियल ग्रोथ। जब ये दोनों मिलते हैं तो पहले जीवात्मा की रचना होती है, शरीर की नहीं। इसलिए फर्टिलाइज जीवात्मा जब बन जाती है तो इसी को एम्ब्रियो या भ्रूण कहते हैं। एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो, एनर्जेटिक मस्कुलर बर्थ रिप्रेजेंटिंग यंग ऑर्गेनिज्म। अब जब ये एम्ब्रियो जब पहला कदम आगे बढ़ता शरीर बनाने की ओर, तब उसको फीटस कहने लगते हैं। और ये फीटस तब तक कहलाता है जब तक कि शिशु पैदा होने की अवस्था में, जन्म लेने की अवस्था में नहीं आ जाता। इसीलिए इसको फीटस कहा गया। हिंदी में शिशु कहते हैं। शिशिर अवस्था में रहने वाला शिशु कहलाता है। और फीटस, FOETUS, फीटस फोरमोस्ट ऑर्गेनिज्म एनर्जाइज फॉर ट्रेलिंग यूट्रस सिस्टम। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तब वो बेबी कहलाता है, BABY। मतलब ये चूंकि वो दूध पर निर्भर करता है, इसलिए BABY बेबी कहलाता है।
born alive on breastfeed, इसीलिए इसको हिंदी में दुग्ध पानक भी कहते हैं। अब इसके बाद जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने बाद यही बेबी जब इसका स्टमक एसिड थ्रो करने के काबिल होता है, गैस्ट्रियम इतना डेवलप हो जाता है कि एसिड थ्रो करने जा रहा होता है, तो उस एसिड को कंज्यूम करने के लिए सॉलिड इनटेक की जरूरत पड़ती। इसीलिए 6 महीने बाद उस बच्चे को अन्नप्राशन कराया जाता है। अब अन्नप्राशन सॉलिड का कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है ताकि अब जो एसिड निकलने जा रहा है वो कंज्यूम हो सके, नहीं तो वो अल्सर कर देगा। और जब से अन्नप्राशन के बाद से जब से बच्चा वो सॉलिड इनटेक शुरू कर देता है, तब से वो चाइल्ड कहलाने लगता है। CHILD, चेरिशर हेल्थ बाय इनटेकिंग लेविश डाइट। अब ये बच्चे दो होते हैं, मेल और फीमेल। मेल नर को कहते हैं, फीमेल मादा को कहते हैं। मेल मस्कुलर आर्टिटेक्चर लॉन्ग फॉर एम्बेडिंग, और फीमेल FE फिट टू एम्ब्रेस मेल। अब ये बच्चों में नर मेल को बॉय कहते हैं और फीमेल को गर्ल कहते हैं। बॉय BOY बैचलर ऑक्युपाइड यंग, गर्ल GIRL जिम्मा इन्वेडिंग रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ क्या है? ये सबसे पहला है जनन क्रिया करके अपनी योनि को आगे बढ़ाना। पहला धर्म स्त्री का यही है, इसीलिए उसको जिमा टू इन्वेड रिलीजियस लाइफ कहा गया। अब ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, है ना, पूरा पुरुष बन जाते हैं और स्त्री बनते हैं, तब ये यंग कहलाते हैं। YOUNG, यारे ऑक्युपाइड अल्टीमेट नेचुरल ग्रोथ। उस समय इनमें वो हार्मोन डेवलप हो जाते हैं जो कि एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं। और जब ये अट्रैक्शन जो शुरुआत होती है हार्मोन की, इसलिए इतना तेज अट्रैक्शन होता है कि दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं और अपने एक दूसरे से के पास रहने की कोशिश करते हैं। अब सामाजिक व्यवस्था में एक दूसरे के पास रहने के लिए उन्हें शादी करनी पड़ती है, और शादी का अर्थ होता है शर्त आदि व्यवहारिक पारिवारिक समाज बनाने से पहले जो शर्तें रखी जाती हैं उनको मेल मेंबर मंजूर करता है और उसकी रक्षा करता है, इसलिए उसको तब पति कहा जाता है। पति का मतलब रक्षक होता है। जैसे राष्ट्र का पति रक्षक कहलाता है, राष्ट्र का रक्षक राष्ट्रपति कहलाता है, जगत का रक्षक जगतपति कहलाता है, वैसे अपने शर्तों का रक्षक पति कहलाता है। इसीलिए इंग्लिश में उसको हस्बैंड कहते हैं, HUSBAND। हैंडसम अंडरटुक सिक्योरिटी बॉन्ड फॉर एक्सेप्टिंग नोटिफाइड डील्स। जब वो इन शर्तों को मंजूर कर लेता है, तब लड़की दाहिने हाथ से लेकर बाएं हाथ पर बैठती है, जो कि उसके दिल के, पुरुष के दिल के नजदीक होता है। इसीलिए वो तब कहती, मैं पतित हुई तन मन धन से आपके दिल के लिए। तब से वो पत्नी कहलाती, पत्नी, वाइफ, वुमेन इनोवेटेड फॉर फनी एम्ब्रेसमेंट। और जब ये पहली सुहागरात हो जाती है, तब उसके बाद वही लड़की औरत कहलाने लगती। औरत संस्कृत का शब्द है, औ माने जो, रत माने रत की हुई, जो संभव की हुई। इसीलिए तो इंग्लिश में उस औरत को वुमेन कहा जाता है, WOMAN, वूम्ब ऑफर टू मैन। फिर इसे यहाँ से वही चक्र शुरू होता है बच्चे का। तब ये न मेल फादर कहलाता, फीमेल मदर कहलाती। फादर फोरमोस्ट अथॉरिटी टीचिंग हायर एथिक्स एंड रिलेशंस। मदर मम्मा ओमनी लवर ऑफ थॉट्स हेल्थ विद इमोशनल रिलेशंस। ये क्रम कहता है, निश्चित क्रम है जिसको हम इवोल्यूशन सिस्टम कह सकते हैं। इवोल्यूशन का एक और सिस्टम होता है
कि जब कोई भी कोई भी अस्तित्व आगे बढ़ता है तो उससे पहले का अस्तित्व समाप्त होता जाता है। जैसे एक पेड़ को जब बीज डाल के उगाते हैं तो पहले छोटा पौधा निकलता है, वही पौधा जब बड़ा हो जाता है तो छोटे पौधे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्रमिक डेवलपमेंट में ये नेसेसरी चीज होती है। लेकिन डार्विन के थ्योरी में कौन सा ऐसा जीव है जिससे प्रोग्रेस होकर मनुष्य बना और उसका अस्तित्व आज भी नहीं, आज भी अस्तित्व है उसका, तो प्रोग्रेस कहाँ हुई? इसलिए डार्विन की थ्योरी असत्य लगती। नंबर 2, अगर ये मान भी लिया जाए कि मनुष्य का शारीरिक क्या कहते हैं प्रगति किसी जानवर से हुई, तो ये जानने की बात पड़ेगी मनुष्य को वो जो विवेक है जिसमें से ज्ञान बढ़ता है वो किससे ट्रांसफर हो गया है? वो तो किसी से नहीं ट्रांसफर हुआ, वो तो डायरेक्ट जब मिला होगा तभी तो इतना बड़ा मिला, वरना आज तक कोई और दूसरा जानवर भी तो रिसर्च कर चुका होता है। लेकिन हर जानवर की अपनी उनकी एक सी आवाज, एक सी प्रतिक्रिया होती। इसलिए डार्विन की थ्योरी भी सत्य पर नहीं, असत्य पर। अगला कदम देखिए, क्या प्रकृति ने हम लोगों को बताया? प्रकृति जड़त्व के नियम को फॉलो करती है। जड़त्व मतलब रुके रहने के नियम को फॉलो करती है। जो चीज रुकी हुई है वो रचना कैसे करेगी? एक जीव जब चल फिर रहा है तब उसको हम कहते हैं ये जीव है, जिंदा है। और जब उसकी आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाते हैं, आत्मा चेतन में मिल जाती है, शरीर जड़त्व के नियम को फॉलो करने के लिए वहीं पड़ा रह जाता है, तब क्या किसी शरीर ने आज तक कोई क्रिया की? क्योंकि प्रकृति के नियम को फॉलो कर रहा है, जड़त्व के नियम को फॉलो कर रहा है। तो जो जड़त्व के नियम को फॉलो कर रहा होगा वो रचना कैसे करेगा? इसीलिए प्रकृति भी वो सोर्स नहीं जिसने हम मनुष्यों की रचना की। अगला कदम, क्या मजहबों को देने वाले दाताओं ने, संपादकों ने हमारी रचना की? ये तो सोचना पड़ेगा। मजहब के दाताओं ने जब अपनी व्यक्तियों को जन्म दिया, अस्तित्व दिया, तो वो अपने अपने योनि के लोगों को कोई नई आकृति दे सकते थे, 2 आंखों की 4 आंखें दे सकते थे, 4 हाथ दे सकते थे, है ना, कोई नयापन दे सकते थे। हर एक जब मजहब अलग है तो, लेकिन जब पैदा होते हैं तो हर मजहब का हर व्यक्ति एक ही तरह से पैदा होता है जैसे मनुष्य पैदा होता है। हर एक के अंतरांग बाह्यांग सारे बात करने की हर चीज की प्रवृत्ति एक ही तरह अलग होती है। जानवरों से मनुष्य के रूप में एक तरीके से होती है। अब हर क्या कहते हैं मजहब का, हर मत का व्यक्ति एक ही तरह से पैदा हो रहा है मनुष्य के रूप में, किसी में भी कोई नयापन नहीं आ रहा है। जब किसी में नयापन आ ही नहीं रहा है, जब नयापन नहीं आ रहा है, तो हर योनि का व्यक्ति मनुष्य कहलाएगा। क्या किसी मजहब का आदमी व्यक्ति ये कह सकता है कि मनुष्य नहीं है? अगर कह दे कि मनुष्य नहीं, तब वो मजहब का रचनाकार हो जाएगा, उसका बनाने वाला। लेकिन जब कह रहा है मैं मनुष्य, तो मनुष्य जो कॉमन स्ट्रक्चर है, रचना है, उसको देने वाला ही रचनाकार कहलाएगा और कोई नहीं। अगर मान लो उनका रचनाकार होता, हर मजहब का देने वाला, तो अपने व्यक्तियों को वो रचनाकार पूरे ब्रह्मांड का दाता हो जाता। तब उसको ईश्वरांड, पर ये अल्लांड, कबीरांड, महावीरांड, शिवांड, इस तरीके से नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि मनुष्य को अस्तित्व देने वाला एकमात्र अकेला है रचनाकार, इसलिए। और ये मजहब के जो दाता हैं वो अनेक हैं, है ना, एक नहीं। इसलिए मनुष्य का रचनाकार इनमें से कोई भी नहीं। अब आखिरी पद है,
क्या किसी और शक्ति ने मनुष्य की रचना की? प्रकृति का नियम, जड़त्व का नियम, ये पहले ही बता चुका हूं कि जो चीज रुकी है रुकी रहेगी, तब तक नहीं चलेगी जब तक कोई बल ना लगे, और जब तक बल लग रहा है तब तक चलेगी, बल के हटते ही वो रुक जाएगी। तो सोचिए, जब पृथ्वी जड़त्व के नियम को फॉलो करने के लिए रुकी हुई थी, तो इसको पहला विचलन, पहला घुमाव किसने दिया? और जिस बल ने पहला घुमाव दिया वो आज भी लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी आज भी घूम रही, हटी नहीं। और फिर पृथ्वी घूम ही नहीं रही, इतने अनुशासन से चल रही है कि न धुरी बदली, न समय बदली, न गति। इतना अनुशासन कब हो सकता है? जब किसी चीज को ज्ञान से घुमा जाए। किसी काम की सुंदरता और अनुशासन ज्ञान का ही प्रतीक होता है। इसका मतलब जो पृथ्वी को इतने, जो शक्ति इतनी भारी पृथ्वी को अपने अनुशासन में चला सकती है, तो वो शक्ति, वही शक्ति कितनी ज्ञानवान होगी। अब अगर ब्रह्मांड को देखें तो हमें दिखेगा कि ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह नक्षत्र हैं, सभी इसी अनुशासन से घूम रहे हैं। और उनमें अनुशासन इतना है कि यहाँ का ज्योतिषाचार्य या गणितज्ञ ग्रहण की तारीख ही नहीं, पल तक, घंटा, मिनट, सेकंड, पल तक निकाल लेता कि कितने पल पर कितना कटेगा। ये तभी हो सकता है जब विचलन में डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो। यही नहीं, केवल अनुशासन ही नहीं, बल्कि जितने भी ग्रह नक्षत्र आपस में कोई किसी से टकराव नहीं करे, टकरा नहीं रहा। न टकराना क्या इस बात का प्रमाण नहीं होता कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही ज्ञान की शक्ति लग रही, दो ज्ञान की नहीं। वो एकमात्र एक वही शक्ति जो पृथ्वी को मारी, वही पूरे ब्रह्मांड को चला रही। अब ब्रह्मांड को चलाने वाला कौन होता है? जिसका ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड का, अपने ब्रह्मांड का राजा है। इसीलिए तो ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहा गया। अनलिमिटेड नेचर ऑफ इन्फिनिमाइटी, वर्सेटाइल, एम्फेटिक रूलर ऑफ सैक्रेड एम्पायर। अनलिमिटेड इन्फिनिमाइटी, वर्सेटाइल, एम्फेटिक रूलर ऑफ सी सैक्रेड एम्पायर, पवित्र साम्राज्य का रूलर है। इसीलिए मैंने बताया था पिछली बार कि ब्रह्म ही एकमात्र, अपने चूंकि ब्रह्मांड का शासक है, राजा है, इसीलिए उसने ही पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टियां दिखाई पड़ती हैं, और जो जो चीज दिखाई पड़ता है, जो जो अस्तित्व दिखाई पड़ता है, उन सब का रचनाकार है। उनमें उसने अपनी दोनों सृष्टियां, दृश्यमान और अदृश्यमान सृष्टियों से जीवों की और हमारी रचना की, तो हमारा रचनाकार एकमात्र एक ब्रह्म हुआ। यही कारण, चूंकि ब्रह्म ही एकमात्र रचनाकार है, इसलिए वही एकमात्र हम लोगों के जीवन का, हम लोगों के कर्मों के जीवन का न्याय करने वाला न्याय करता है, विधाता है। क्यों? उसी ने विधान बनाया अपने विधान पर सबको चलने के लिए, और जो उसके विधान पर नहीं चलेगा तो वो विधाता उसका न्याय करेगा। संसार में दो ही रचनाकार हैं, एक तो वो जिसने हम लोगों को बनाया, दूसरा मनुष्य जिसने टीवी, मोबाइल, रेडियो ये सब बनाया। अब इन उपकरणों का न्याय कौन कर रहा है? मोबाइल काम करता है तो मनुष्य सेहत संवार के लंबे अरसे के लिए रखता है, नहीं करता तो तोड़ फोड़ के डस्टबिन में डाल देता है। तो मोबाइल का या इस उपादान का, उपकरण का रचनाकार कौन हुआ? मनुष्य। जो जब देखता है ये काम अच्छा करे तो सेहत संवार के लंबे अरसे के लिए रखता है, और नहीं करता है तो उसको तोड़ फोड़ के डस्टबिन में डाल देता है। तो उस उपकरण का जीवन मनुष्य के हाथ में हुआ कि नहीं? यही कारण है कि वो रचनाकार जो पूरे ब्रह्मांड में सारे अस्तित्वों को दे रहा है, हम जीवों को देना है, और जीवों में हम मनुष्य को देने वाला है, हमारे जीवन का न्याय करता वही है। और केवल हम मनुष्य के जीवन का न्याय होना, क्योंकि विवेक एकमात्र हम ही लोगों को दिया है, और ये विवेक से जो काम किया जाता है, निर्णय लेके काम किया जाता है। जो व्यक्ति का निर्णय स्वयं का होता है, स्वयं से निर्णय लेके काम करने का कर्म कहलाता है। इसीलिए इनका
मनुष्य एकमात्र अपने कर्मों का जिम्मेदार है, अपने कर्मों का न्याय होना है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे जीवन का रचनाकार कौन है। अब अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि हम मनुष्यों का धर्म क्या है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।